माई फर्स्ट 1 लाख रुपीज एट द एज ऑफ 16 एंड कैसे आप बना सकते हो अपना पहला 1 लाख रुपए विद प्रूफ बताऊंगा इस वीडियो में, कोई बकवास नहीं होने वाली। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 16 एंड फिर हम मेरी 2022 की अर्निंग शीट देखेंगे, कैसे मैं 8,000 रुपए महीने की सैलरी से 2 लाख रुपए तक पहुंचा था। एंड देन आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होने वाला है, कैसे आप अपने पहले 1 लाख रुपए बना सकते हो एंड कैसे पैसे कमाना शुरू कर सकते हो ऑनलाइन। तो अगर आप सच में सीरियस हो पैसे कमाने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर नहीं हो तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ और इंस्टाग्राम पे जाकर रील्स में टाइम पास करो। समझ में आ गई बात? तो इस वीडियो को लाइक कर दो यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। मैंने 16 साल की उम्र में ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था। वेट 16 साल नहीं, उससे भी पहले से स्टार्ट कर दिया था। लॉकडाउन के टाइम में मैंने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था 2020 में। उससे पहले मैं मस्त स्कूल लाइफ एंजॉय करता था, 8th क्लास में था एंड स्कूल टाइम में तो मैं फोन वगैरह भी बहुत कम यूज किया करता था। कोविड के टाइम पे मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया, लोग पैसे कमा रहे इतनी कम उम्र में, तो मुझे भी चुल मची कि हाँ मैं भी पैसे कमा सकता हूँ यार। तो फिर मैंने काफी सारे अलग अलग तरीके ट्राई किए 2020 और 2021 में। इवन मैंने 14 की उम्र में साइबर कैफे तक ओपन किया था, लेकिन वो सब कुछ लॉस में था कम नॉलेज की वजह से। 2020 और 2021 की तो एक अलग ही स्टोरी है, लेकिन तुम अभी मेन स्टोरी सुनो। 2021 की दिवाली ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि दिवाली की रात मेरा फोन चोरी हो गया था। फिर मैं परेशान होकर मम्मी के पास जिद करते हुए गया कि मेरे को फोन चाहिए नया। मैं पापा से नहीं बोल सकता था क्योंकि मैंने पापा से बहुत सारे पैसे पहले ही ले लिए थे, बड़े बड़े सपने दिखा के उनसे कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे लैपटॉप परचेस कर लिया था। इसकी स्टोरी मैंने आप लोगों को बता रखी है। फिर उसके बाद साइबर कैफे के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज ले लिए थे एंड बहुत सारे खर्चे करवा दिए थे मैंने कि मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा इससे, लेकिन मैं उनको कुछ भी रिटर्न नहीं दे पाया था। इस चक्कर में पापा से पैसे तो नहीं मांग सकता, लेकिन हाँ मम्मी से मैंने जिद करी, क्योंकि मम्मी के सामने सबकी चल जाती है, सबको पता है। फिर मम्मी ने मेरी जिद मान के अपनी गोल्ड की इयरिंग सेल करके मुझे ये वाला फोन दिलवाया। 30,000 रुपए के आसपास ये वाला फोन आया था। मम्मी ने 10-12 हजार रुपए इसकी डाउन पेमेंट कर दी थी एंड कहा था इसके आगे की पेमेंट तू करेगा EMI के रूप में। एंड मैंने जोश में बोल दिया कि हाँ मैं कर लूंगा, 2,000 रुपए तो भरने महीने के। लेकिन भाई मेरी असली फटी तब तो जब 2,000 रुपए ही नहीं बन पा रहे थे। देन मैंने जेन्युइनली पैसे कमाने का तरीका ढूंढना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि कैसे मैं ऑनलाइन पैसे कमा सकता हूँ। मेरे को और भी तरीके पता थे कैसे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, लेकिन मैं किसी भी तरीके से पैसे नहीं बना पा रहा था, क्योंकि लोग बहुत सारे फालतू के तरीके बताते हैं यार, ऐसे कर लो वैसे कर लो पैसे आ जाएंगे। कुछ भी नहीं होता, बस उनके व्यूज आ जाते हैं एंड उनके पैसे बन जाते हैं एडसेंस अकाउंट में। हमें क्या मिलता है? घंटा। अब देखो 2 साल में मैंने खुद के लिए वीडियोस तो बनाई थी, उनको एडिट भी किया था, तो मेरे को थोड़ी बहुत एडिटिंग आती थी, थोड़ी बहुत आती थी भाई। काइन मास्टर वाली एडिट भी बहुत हल्की फुल्की आती थी मुझे। उस टाइम पे पता नहीं मेरे अंदर क्या ही अलग सी फीलिंग आई थी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एकदम बकवास सा वर्क लेके भाई मैंने यूट्यूबर्स को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे। एंड किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, पहले दिन ही 2 यूट्यूबर्स के रिप्लाई आ गए थे। पहला था भूखा सांड का एंड दूसरा था विजय भैया का। एंड विजय भैया ने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी। विजय भैया को मैंने अपना काम दिखाया कि भाई मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस एडिट कर रखी है, कोई और यूट्यूबर होता तो अब तक मुझे रिजेक्ट कर देता, मुंह पे मना कर देता, भाई क्या कर रहा है तूने तो हद रखा है। लेकिन 4,000 रुपए महीने पे मुझे एक काम दिया शॉर्ट वीडियोस बनाने का। किस टाइप की वीडियोस बनाया करता था मैं, देखो एक बार आप, हंसना मत। क्या होगा अगर हम तरबूज के अंदर फेविक्विक को डालें? आइए इस वीडियो में ट्राई करते हैं तरबूज के अंदर फेविक्विक डालने से क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को टमाटर के साथ करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस टाइप की वीडियोस मुझे बनानी थी, मंथली 15 से 20 वीडियोस बनानी थी। उसके मुझे 4,000 रुपए भैया देते थे एंड मैं एकदम खुश कि मुझे 4,000 रुपए महीने मिलेंगे, 2,000 रुपए EMI भरूंगा, 2,000 रुपए घर पे दूंगा, लाइफ तो सेट है भाई। तो इस तरीके से मैंने 1 महीने काम किया, शॉर्ट वीडियोस बनाई उनके लिए एंड उन्होंने मुझे 4,000 रुपीज पे किया मंथली। लेकिन 1 महीने बाद उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई तुम लखनऊ आ जाओ मेरे स्टूडियो, साथ में काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। एंड मेरे अंदर से फीलिंग आई कि हाँ चलो जाना चाहिए, इतने बड़े यूट्यूबर है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। एंड मेरी सैलरी भी डबल हो रही थी, 4,000 की जगह 8,000 रुपए हो रही थी। विजय भैया ने मुझे पूरा सेटअप करके दिया, जिसने कभी मैक देखा तक नहीं था उसको पूरा मैक का सेटअप दे दिया कि हाँ इस पे तुम एडिटिंग करो। जिसको कैमरा चलाना नहीं आता तो उसको कैमरा दे दिया कि तुम इस पे कैमरा सीखो। भाई सीखने के पैसे दिए थे उन्होंने मुझे। मैं उस समय बहुत खुश था कि हाँ मुझे 8,000 रुपए मिल रहे हैं, खाना पीना रहना सोना सब कुछ अलग से था। वो अपने घर के जैसे भाई जैसे रखते थे मुझे, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। मैं आज तक बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उनका। तो उस टाइम तक मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैंने नई नई स्किल सीखना स्टार्ट किया, कैमरा चलाना सीखा, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना सीखा, थंबनेल बनाना सीखा एंड काफी कुछ विजय भैया से सीखा। एंड ये सब कुछ हो रहा था 2021 की एंडिंग में। दिसंबर में हमने ऑनलाइन काम किया था, जनवरी में मैं विजय भैया के पास चला गया था। उस टाइम पे मेरी 8,000 रुपए सैलरी हो गई थी। अब मैं दिखा दूं तुम्हें 2022 की अर्निंग शीट। तो यहाँ पे आप मेरी अर्निंग शीट देख सकते हो 2022 की। मैं 16 साल का था उस वक्त। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी से लेकर जुलाई तक मैं 8,000 रुपए महीने ही कमा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं विजय भैया के साथ सीख रहा था, एडिटिंग सीख रहा था, थंबनेल बनाना सीख रहा था, सब कुछ सीख रहा था, उनके साथ वीडियोस बनाया करता था। लेकिन अगस्त में सीन चेंज होता है। अनमोल जायसवाल इंडियन बैकपैकर के नाम पे एक यूट्यूबर है, आप जानते होंगे उनको। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं ऑनलाइन वीडियो एडिटर ढूंढ रहा हूँ। एंड मेरे माइंड में आया कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ। एंड देन मैं विजय भैया के पास गया कि भैया ये ऐसी पोस्ट आ रखी, क्या मैं अप्लाई कर दूं, क्या पता मुझे काम मिल जाए, मेरी थोड़ी सी और अर्निंग बढ़ जाएगी। एंड उन्होंने खुशी खुशी बोला हाँ कर लो।
अब भाई खुद तुम सोचो यार, तुम्हें खाने पीने रहने के लिए भी दे रहा है, तुम्हें पैसे भी दे रहा है अलग से, तुम्हें सीखने के पैसे दे रहा है वो, एंड उसका थोड़ा बहुत तुम काम कर रहे हो बस, और वो तुम्हें बोलता है कि हाँ तुम और भी काम कर लो, तुम्हें जैसा सही लगे। इतना सब कुछ कौन ही करता है भाई, तुम मेरी किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे लाइफ में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। तो अगस्त 2022 में मैंने उसके लिए अप्लाई किया एंड मैं सिलेक्ट भी हो जाता हूँ। विद इन 1 आवर उनका कॉल आ जाता है, डायरेक्ट अनमोल का कॉल आया था भाई। उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि भाई मैं 1200 रुपए महीने की तुम्हें सैलरी दे सकता हूँ, मुझे महीने की इतनी वीडियोस चाहिए। एंड सच में मैं बहुत कम प्राइस में उनके लिए काम कर रहा था। एक तरीके से कह लो कि उन्होंने मेरा फायदा उठाया था। 300 रुपए में 8-10 मिनट की वीडियो एडिट करके दिया करता था मैं। तो अगस्त के महीने में मेरे पास 2 तरीके से पैसे आए थे, एक तो विजय भैया के 8000 रुपए एंड दूसरे अनमोल जायसवाल के 12000 रुपए। तो इस तरीके से मैंने उस महीने 20000 रुपए बनाए थे। देन सितंबर और अक्टूबर में भी 20-20 हजार रुपए मैंने बनाए थे, दोनों ही क्लाइंट थे मेरे। देखो जनवरी से लेके अक्टूबर तक मैंने अभी तक यहाँ पे टोटल 1,16,000 रुपए बना लिए थे। चलो मैं तुम्हें नवंबर और दिसंबर का ही बता देता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ कुछ चेंजेस हुए थे एंड वो काफी अच्छा चेंज था मेरी लाइफ में। देखो अक्टूबर के लास्ट में मेरे को एक नया मॉडल पता चलता है कि कैसे आप वीडियो एडिटिंग की एजेंसी बना के लाखों रुपए कमा सकते हो महीने का। तो मैंने उस मौके को छोड़ा नहीं, मैंने रिसर्च करी एंड नवंबर में मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने 15 नवंबर 2022 को अपनी एजेंसी लॉन्च करी इज इट मीडिया, जहां पे मैं वीडियो एडिटिंग की एंड ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करता था। एंड उस महीने मैंने फिर से भूखा सांड को पिच किया, जिनका मुझे विजय भैया के साथ रिप्लाई आया था सबसे पहले। उनको मैंने फिर से नवंबर में पिच किया अपनी वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, क्योंकि मेरी एडिटिंग उस 10 महीने में काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। एंड वो तुरंत एग्री भी हो गए कि हाँ ठीक है, साथ में काम करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। तो मेरे पास उस महीने 3 क्लाइंट थे एंड 3 क्लाइंट से मैंने बनाया, विजय भैया के 8000 रुपए तो थे ही, अनमोल जायसवाल के 12000 रुपए थे एंड भूखा सांड के 21,200 रुपए थे। सो इस तरीके से मैंने नवंबर के महीने में बनाए थे 41,200 रुपए। 4,000 रुपए महीने से 41,000 रुपए महीने तक का सफर कितना इजी था यार। इजी नहीं था भाई, स्किल सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था मुझे। एंड इसी तरीके से कुछ और क्लाइंट ऑनबोर्ड किए मैंने एंड दिसंबर में मैंने बनाए 57,000 रुपीज। तो 2022 की स्टार्टिंग में मैं महीने के 800 रुपए कमा रहा था एंड 2022 के एंडिंग में दिसंबर के महीने में मैं 50,000 रुपए महीने कमा रहा था। सो इस तरीके से 2022 में 16 साल की उम्र में मैंने इन टोटल बनाए थे 2,14,600 रुपए। मजेदार है ना? सोचो इस 30,000 रुपए के फोन के चक्कर में मैंने एक साल में 2,14,600 रुपए कमाए एंड वो 2022 की बात थी। एंड आप भी कर सकते हो यार, इजिली, बहुत ज्यादा आसान है ऑनलाइन पैसे कमाना। देखो मैंने 16 साल की उम्र में 2 लाख रुपए कैसे बनाई, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से। यस, पैसों का लालच। लालच बुरी बला है लोग कहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कहता। अगर लालच अच्छी हो तो बहुत अच्छी होती है भाई लालच। मैं कहता हूँ पैसों की लालच करो, इसका ये मतलब नहीं कि चोरी करने लग जाओ। चोरी मत करो, स्किल सीखो। जब तुम सोचोगे ना कि हाँ मुझे महीने के 1 लाख रुपए कमाने ही कमाने हैं, तब तुम्हें नए नए तरीका पता चलेगा, कैसे तुम पैसे बना सकते हो, कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा ज्यादा पैसे कमा सकते हो। आई नो 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम ये सोचो कि जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता था, काइंड मास्टर की एडिटिंग नहीं आती थी, उसने 2 लाख रुपए महीने बना लिए, तो आप भी बना सकते हो इजिली। बस अंदर एक जुनून होना चाहिए। मेरे अंदर तो बचपन से था। जब मैं छोटा था तब भी मैं अपनी मम्मी से कहा करता था कि मम्मी मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाने इन एनी कंडीशन, एंड अब तो उससे ज्यादा हो जाता है इजीली। ये तो रही मेरी बात कि कैसे मैंने अपने 1 लाख रुपए बनाए, कैसे मैंने अर्निंग करना स्टार्ट किया, आज महीने के लाखों रुपए कमा रहा हूं। लेकिन तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तुम कैसे अपने पहले 1 लाख रुपए बना सकते हो एंड कैसे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन, एक कंप्लीट रोड मैप देता हूं। अगर मेरे जैसा स्कूल ड्रॉप आउट बच्चा कर सकता है तो तुम भी इजीली कर सकते हो। बस एक राइट अप्रोच होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ये रोड मैप को फॉलो करो। सबसे पहले एक ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कुछ यूट्यूब के फेक गुरुज कहते हैं कि यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पैसा है। मैं मानता हूँ यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उसमें आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। भाई आपको कोई ये क्यों नहीं सिखा रहा कि तुम यूट्यूबर्स के साथ काम करके भी लाखों रुपए कमा सकते हो। जरूरी नहीं है हर कोई यूट्यूबर बने, यूट्यूबर्स की बैक एंड टीम में भी काम करके तुम लाखों रुपए कमा सकते हो। आजकल यूट्यूबर करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तुम्हें लाखों रुपए इजीली पे कर देंगे। तुम्हें पता है फुकरा इंसान का ब्रांड मैनेजर है, जो कि काफी सारे यूट्यूबर्स को मैनेज करता है। तुमने कई बार डिंपल आंटी के ब्लॉग्स में देखा भी होगा उसको। एंड वो फुकरा इंसान से बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। क्यों पता है वो क्या काम करता है? उसके पास कई सारे यूट्यूबर्स हैं, इसके वो ब्रांड कोलैबोरेशन को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रांड आता है, उसका बजट है 5 लाख रुपए वीडियो का, तो वो फुकरा इंसान को 3 लाख रुपए देगा एंड खुद 2 लाख रुपए रख लेगा। तो सोचो फुकरा इंसान ने 4 साल मेहनत करी, तब जाके वो 3 लाख रुपए पर वीडियो चार्ज कर पा रहा है। एंड उसने क्या किया, बीच में एक डील करवाई, एज ए ब्रोकर काम किया, 2 लाख रुपए वो ले लिया। ऐसे उसके पास 5 यूट्यूबर भी होंगे तो हर महीने वो 10-15 लाख रुपए इजीली बना रहा होगा। तो इस तरीके से तुम अपना दिमाग चला सकते हो एंड पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है यूट्यूबर बनोगे तो ही पैसे आएंगे, कोई स्किल सीखोगे तभी पैसे आएंगे। स्किल सीखो, लेकिन कुछ ऐसी स्किल सीखो जिसको तुम कम टाइम में सीख लो एंड जल्दी जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। कुछ हाई डिमांड स्किल जो तुम सीख सकते हो कम समय में एंड उससे तुम्हारा प्रॉफिट आना भी स्टार्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहला तो वीडियो एडिटिंग, जिससे मैंने खुद पैसे कमाए थे। आजकल के टाइम में तो शॉर्ट्स का टाइम आ चुका है, शॉर्ट्स की वीडियोस की बहुत ज्यादा डिमांड है। तुम उसको एडिट कर सकते हो, लॉन्ग वीडियोस एडिट कर सकते हो यूट्यूब के एंड उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। यूट्यूब पे तुम्हें फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको देखो एंड स्टार्ट कर दो। मैंने भी खुद यूट्यूब से सीखा था। दूसरा, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, यूट्यूबर्स के लिए थंबनेल डिजाइन कर सकते हो, लोगो डिजाइन कर सकते हो एंड ब्रांड्स के लिए भी लोगो डिजाइन कर सकते हो, ब्रांडिंग सीख सकते हो
काफी सारा स्कोप है ग्राफिक डिजाइनिंग में भी। फ्रीलांस राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, तुम स्क्रिप्ट लिख सकते हो यूट्यूबर्स के लिए या फिर किसी क्रिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ब्रांड्स के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, इनसे भी बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो तुम। सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो मैंने खुद कर रखा है भाई, मैं आज भी करता हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एंड उससे लाखों रुपए का प्रॉफिट जनरेट होता है इजीली, क्योंकि छोटे से छोटे बिजनेस चाहते हैं कि वो ऑनलाइन आए एंड अपना ब्रांड प्रमोट करे, तो उनकी आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, उससे भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। वर्डप्रेस वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, बहुत ही इजी है वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना, मैं खुद बना लेता हूँ, आप क्लाइंट्स के लिए बना सकते हो। ये सब कुछ आप यूट्यूब पे सीख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है महंगे महंगे कोर्स लेने के लिए, सब कुछ फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। सीखो एंड पैसे कमाना स्टार्ट करो, जब पैसे आ जाए तो खुद पे इन्वेस्ट कर लो। स्किल ढूंढने के बाद तुम क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट कर दो। पहले क्लाइंट्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अगर मेरी जैसी किस्मत है तो पहले दिन में ही रिप्लाई आ जाता है, ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती, इसलिए तुम लोग क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो फाइवर, अपवर्क जैसी वेबसाइट पे। आप लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट ढूंढ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो यूट्यूबर्स को, ऑल्सो आप फेसबुक ग्रुप्स में ट्राई कर सकते हो। काफी सारे तरीके हैं क्लाइंट्स ढूंढने के। मैं रिकमेंड करूंगा कि 5 क्लाइंट्स के काम को बहुत ज्यादा कम प्राइस में करो, हो सके तो फ्री में करके दे दो, एंड उससे फायदा क्या होगा ना मैं बताता हूँ आपको। बहुत से लोग बोलेंगे फ्री में काम मत करो, मैं बोलता हूँ पहले के 1-2 क्लाइंट या 3 क्लाइंट्स को फ्री में काम करके दो, उनका काम एकदम बेस्ट करके दो। इससे फायदा क्या होगा, फ्री में दोगे तो जल्दी से जल्दी आपके पास क्लाइंट आ जाएगा, इससे तुम्हारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा। पोर्टफोलियो में उसका प्रोजेक्ट ऐड करो, तुम्हारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो गया, उससे एक रिव्यू वीडियो लो, जिससे तुम आने वाले क्लाइंट्स को पिच करते वक्त उसको दिखा सकते हो मैंने हाँ इस क्रिएटर के लिए काम किया है, तो वो क्लाइंट जल्दी आपको कन्विंस हो जाएगा एंड जल्दी क्लोज भी हो जाएगा एंड आप स्टार्ट कर पाओगे काम करना। एक बार तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया, तुम्हारे 10-15 हजार की अर्निंग स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद तुम इजीली 1 लाख छोड़ो 10 लाख रुपए तक बना सकते हो। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी लालच कितनी है, तुम्हारी जितनी ज्यादा लालच होगी उतना ज्यादा तुम काम कर पाओगे। आपका गोल सबसे पहले लाख रुपए महीने कमाने का नहीं होना चाहिए, पहला आपका गोल होना चाहिए कि 10,000 रुपए महीने बना लो। 10,000 रुपए महीने बनाने के बाद आप 1 लाख रुपए इजीली बना लोगे। ये बहुत ज्यादा सिंपल तरीका होता है। जब मैंने अपना पहला 1 लाख रुपए बना लिया तो 10 लाख रुपए बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। बाकी तुम अगर मेरा अभी तक की लाइफ टाइम अर्निंग देखना चाहते हो कि कैसे मैंने ऑनलाइन पैसे कमाए अलग अलग बिजनेसेस से, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। काफी कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें उस वीडियो से भी। तो ये चीज क्लियर होगी कि कैसे तुम्हें ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, कैसे तुम स्किल सीख सकते हो। अब एक पॉइंट बहुत ज्यादा हार्श होने वाला है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों आपको कम से कम उम्र में काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो मुझे एक चीज तो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि लोग सालों साल मेहनत करते हैं किसी एग्जाम के लिए एंड उसके बाद उनका क्लियर होता है आईआईटी, पता नहीं क्या क्या होता है यार, उसको क्लियर करने के बाद उनकी सैलरी कितनी लगती है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपीज। तो मुझे वो चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि जब 4 साल आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो तो 4 महीने किसी स्किल को सीखने के लिए क्यों नहीं दे सकते। तुम 4 महीने छोड़ो, तुम 1 महीने भी किसी स्किल को दोगे ना, तो तुम उस एग्जाम के लिए जितना पे करने वाले हो ना फीस, उतना तुम इजीली उससे निकाल लोगे। 4 साल अगर तुमने एकदम घिस के पढ़ाई करी होगी तब जाकर तुम उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे एंड तुम्हारी जॉब फिक्स हो पाएगी, वो भी 30 से 40 हजार रुपए मैक्सिमम। और तुम ऑनलाइन हाई पेइंग स्किल सीख के हर महीने 40 से 50 हजार रुपए छोड़ो 1 लाख रुपए इजीली कमा सकते हो सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो चूज तुम करो भाई, हार्ड वर्क क्यों करना है लोगों को जब तुम स्मार्ट वर्क करके लाखों रुपए इजीली बना सकते हो। स्कूल में भी क्या सिखाते हैं तुम्हें, कैसे मजदूरी करनी है, कैसे एग्जाम क्लियर करना है, कैसे जॉब करनी है, भाई क्यों करनी है नौकरी। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, उल्टा हमारे पर फायर हो गया। कम से कम उम्र में पैसे कमाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है भाई तुम्हें, छोटी छोटी चीजों के लिए मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ते तुम्हें। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे स्कूल की फीस दे सकते हैं, हॉस्टल की फीस दे सकते हैं, तुम्हें डेली पॉकेट मनी दे सकते हैं। लेकिन अब छोटी छोटी चीजों की कुछ तुम्हें खुद से खरीदना है, उसके लिए मम्मी पापा से थोड़ी पैसे मांगने जाओगे। या फिर मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है, अब उनकी एनिवर्सरी उनके पैसे से थोड़ी सेलिब्रेट करोगे। भाई 15-16 साल भी उम्र कम नहीं होती आजकल के टाइम में। फालतू की चीजें करने के लिए कह दो तो 15-16 साल के बच्चों को सब कुछ पता है भाई। तो जब तुम फालतू काम में पीछे नहीं हटते तो पैसे कमाने में क्यों पीछे हट रहे हो। कम से कम उम्र में पार्ट टाइम 1-2 घंटे काम करके जो तुम पैसे कमा सकते हो, उससे अपने शौक पूरे कर सकते हो, तो करो ना भाई। पैसे कमाओगे, स्किल सीखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा और किसी का फायदा नहीं होगा। एंड जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतनी जल्दी ग्रो हो जाओगे। ये वाला माइंडसेट अपने माइंड से निकाल दोगे भाई 25 साल तक मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मेरी जॉब लगेगी, उसके बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कुछ नहीं होगी भाई, सरकारी नौकर बन के रह जाओगे और बहुत सारे पैसे कमाने के दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन क्या आज मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ? नहीं। बिना वीडियो एडिटिंग करे भी मैं आज लाखों रुपए कमा पा रहा हूँ यूट्यूब से एंड अपने बिजनेस से। एंड सब कुछ ऑनलाइन है भाई, मुझे इस कमरे के अलावा और कहीं जाना नहीं पड़ता। तो एट द एंड बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम 16 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल के हो और पैसे कमाने का सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? सोचने की। सोचो मत, स्टार्ट करो। एक्शन प्लान दे दिया है मैंने, फॉलो करो एंड उसको पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। कोई भी हेल्प चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कैसे तुम ग्रो कर सकते हो, कैसे स्किल सीख सकते हो एंड कैसे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप सीरियस हो तो मैं भी सीरियस हूं आपको ग्रो करवाने में। अभी कमेंट कर दो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे और लोगों को मोटिवेशन आए कि हाँ
हमें भी पैसे कमाने हैं जब ये बंदा कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक, एक कमेंट। में मिलता हूँ आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पैसे कमाते रहो, क्योंकि पैसे नहीं कमाओगे तो कैसे ग्रो कर पाओगे।